हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, हम यस बैंक लिमिटेड के कुछ लेवल्स के ऊपर बात करेंगे कि इन लेवल्स को आपको दिमाग में रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्ले करेंगे तो शायद आप सेफली काम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो यस बैंक लिमिटेड में आगे हम बात करें उससे पहले फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अभी की क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छे से पता है। अगर हम फ्राइडे को देखा होगा आपने 14.85 की ओपन प्राइस के बाद 15.05 का हाई बनाता है लास्ट में और लो बनाता है 14.30 का। 14.95 के ऊपर क्लोजिंग दिया था जो कि 0.34% ऊपर है। और लास्ट में हमने देखा था कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सभी में ऑलमोस्ट जो है ये तेज़ी थोड़ी सी देखने को मिली थी मार्केट के एंड मोमेंट में, राइट। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम अगर आपने चेक किया होगा तो 133.4 मिलियन यानी 13 करोड़ 34 लाख 10,477 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई। डिलीवरी का डेटा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 31.4% की डिलीवरी उठाई गई थी कल। बीएससी के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो 2 करोड़ 59 लाख 73,140 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 41.21% की डिलीवरी उठाई गई। मार्केट कैप देखें तो 37,457.08 करोड़ है। गाइस, हम ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ से देखते हैं कि लास्ट के 5 डेज़ में किस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिली। ये आपका लास्ट डे का ग्राफ है यानी फ्राइडे का ग्राफ है। इसके पहले अगर हम देखें 5 दिन का ग्राफ तो 5 दिन में आप देख सकते हैं ये गिरावट चल रही थी, लेकिन फ्राइडे को थोड़ी संभलती हुई सिचुएशन दिखी। और गिरावट के पीछे कारण आपको अच्छे से पता है, पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट सेल ऑफ का बना हुआ था। पीछे का कारण बहुत सारे कारण थे ग्लोबली। आपको बताया था मैंने कि यूएस 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसको यील्ड बोलते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि सबसे मेजर कारण है मार्केट्स के क्रैश करने का। लास्ट के एक मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए। 1 मंथ में अगर आप देखें तो इसका हाई है 16.9 का, जो कि 1 मार्च 2021 को बनाया था, और लो है इसका 14.25 का, जो कि 19 मार्च 2021 को बनाया था यानी फ्राइडे को। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट के 3 मंथ्स का ग्राफ, तो 3 महीने में देखेंगे तो इसका लो है 14.25 का, जो कि अभी बताया आपको 19 मार्च 2021 को बना था, और हाई है इसका 18.60 का, जो कि 4 जनवरी 2021 को बनाया था। तो गाइस, हम कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। उन लेवल्स के ऊपर आपको बहुत शार्पली और ध्यान से सुनना है और समझना है और उसको दिमाग में बनाए रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो शायद आप लॉस में जा सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर यस बैंक 12.50 के मार्क्स के 12.50 ₹12.5 के ऊपर बना रहता है, उस केस में ये आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। 12.50 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करते हुए, अगर ये 15 के ऊपर होता है उस केस में आप 15 रुपये के टारगेट को एक प्राइमरी सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और उसके नीचे 12.50 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे आप इसको लगा सकते हैं। अगर ये 15 के ऊपर चलता है तो अच्छी बात है। 15 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए सपोर्ट लेवल फिट करने का, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो एक तरीके से काफ़ी इसके आउटलुक को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनालिस्ट की तरफ से ये बातें बताई गई हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, कुछ एनालिस्ट की तरफ से फोरकास्टिंग करी गई है कि अगर ये 15 के लेवल को मेंटेन या उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है तो फिर उस केस में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था
15 के आसपास का, 15 रुपये के आसपास के, 15 रुपये के आसपास ने 15 रुपये के टारगेट या स्टॉप लॉस उसको ले सकते हैं, उसके नीचे भी ले सकते हैं। नीचे में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको 12.50 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँगा, ऊपर के लेवल्स में अगर ये 18 रुपये के लेवल को तोड़ देता है, अगर 15 के ऊपर चढ़ता है तो अच्छी बात है, आप 15 के ऊपर सपोर्ट ले लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या 15 के नीचे 12.5 के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन 18 को अगर ये क्रॉस कर जाता है, उस केस में ये आपको 20 रुपये या 22 रुपये के टारगेट को टच करता हुआ दिख सकता है, राइट। कंडीशनल है, अगर वो 18 के लेवल को क्रॉस कर जाता है उस केस में, राइट, वो 20 या 20 से ऊपर भी जा सकता है। तो याद रखिए 12.50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 15 का जो सपोर्ट है उसको हम इमीडिएट सपोर्ट बोल सकते हैं। तो 15 के इमीडिएट सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा, जो कि 12.50 का रखा गया है, राइट। तो आपको ये लेवल्स जो है दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि 12.50 से 15 के बीच में बाइंग कर लिया है, और इन केस अगर ये मूव करके 18 के आसपास जाता है, तो आप 18 रुपये के लेवल के ऊपर चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि 18 और 18 के आगे 20 के आगे 22, राइट। तो इन लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, राइट। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं, राइट। रही बात बाइंग करने की, फ्रेश बायर्स के रूप में अगर आप आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइंग करिए, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अभी ग्लोबल सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव चल रहा है। आपको बताया था, आपको नहीं बताया, तो इसके लिए मैंने अपडेट नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ग्लोबल सेंटिमेंट में जैसे कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, इसको लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन जैसा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा कोरोना की क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से पता है। यूएस के 10 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाले जो यील्ड है, उसके अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिली, 1.7 से भी क्रॉस कर गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बाकी आपकी डिसीजन, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको होल्ड थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, उसके बाद आने वाले टाइम में आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। बाकी आप सेफ़ और सिक्योर के साथ बिल्कुल खेलना चाहते हैं तब ऐसा करें, अदरवाइज़ आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, उस केस में आप स्टॉप लॉस जो मैंने बताए हैं उसके ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। तो गाइज़, येस बैंक अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब येस बैंक जैसा था वैसा ही है, पहले जैसा था वैसा अब होने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे चेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अंदर 147.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी बुक किया है, और ये प्रॉफिट धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ते हैं तो डेफिनेटली बैंक जो है ट्रैक पे आएगा, और इसकी स्टॉक प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ओके। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऊपर के लेवल्स में 18 और 20 और 22, ये 3 इसके टारगेट हो सकते हैं अगर ये 15 के लेवल को क्रॉस कर जाता है, राइट। अगर ये 15 के लेवल से नीचे की तरफ गिरता है, राइट, अगर नीचे मान लीजिए गिरता है, उस केस में आपको 12.50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ के उसके आसपास ये आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ भी टारगेट्स दिए जा रहे हैं 13 के आसपास का, जो कि 12.50 काफ़ी करीब है उसके, ओके। तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड इन दैट केस अगर ऊपर जाता है तो आप 18 के आसपास अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। So this is all about this video guys, I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time, take care.